1 हफ़्ता हो गया है मुझे वैक्सीन लगे हुए, मैं अभी तक बंदर नहीं बनी हूँ। ये वैक्सीन बहुत अच्छी या बहुत कामयाब हो ना हो, लेकिन शायद ख़तरनाक वैक्सीन। मुझे 1 घंटा सर्दी लगी और मुझे दर्द रहा। मेरा नाम हया फ़ातिमा इकबाल है, मैं एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर हूँ और मैं पिछले हफ़्ते कैंसिनो वैक्सीन जो है उसके ट्रायल का हिस्सा बनी। ये वैक्सीन कोविड-19 के लिए बनी है और मुझे बहुत पहले डर था ऑब्वियसली कि ये वैक्सीन है, ये पता नहीं कैसी वैक्सीन है, ये तो चाइना की वैक्सीन है और इस तरह के ज़ाहिर शकूक व शुबात जहन में होते हैं और बहुत मतलब एक खौफ भी आता है ये सोच के कि यार पता नहीं ये एक नई चीज़ है और ये ट्रायल फेज़ में है, अभी ये पक्की भी नहीं हुई है, तो पता नहीं इसको हमें अपने बॉडी में इंजेक्ट करवाना चाहिए या नहीं। लेकिन फिर हुआ कुछ यूँ कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये ट्रायल हो रहा है और कराची में भी खान हॉस्पिटल में भी हो रहा है, इंडस हॉस्पिटल में भी हो रहा है और मेरे साथ ये हुआ कि मैं इंडस हॉस्पिटल गई और मैंने वहाँ पर जाके ऑफिशियली मैं इस वैक्सीन ट्रायल के पार्ट बनी। और ये इस वजह से मैंने किया क्योंकि पहले तो मुझे भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसके बाद फिर मुझे ये पता चला कि भाई इंडस हॉस्पिटल के जो बानी हैं डॉक्टर अब्दुल बारी, उन्होंने भी ये वैक्सीन लगाई, उन्होंने अपनी वाइफ और अपने बच्चों को भी लगवाई। तो जब इस तरह के लोग ट्रायल का हिस्सा बनते हैं तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा एक इत्मीनान होता है, आपको होता है कि जब इस तरह के पढ़े लिखे किस्म के लोग और मेडिसिन को समझने वाले लोग अगर लगवा रहे हैं तो ये यकीनन ये वैक्सीन बहुत अच्छी या बहुत कामयाब हो ना हो, लेकिन शायद ख़तरनाक वैक्सीन नहीं है। तो मेरे लिए ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी। दूसरा फिर ये कि जब थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा तो पता चला कि भाई ये दो मुल्कों में इस वैक्सीन को बनाने की रिसर्च होती रही है, चाइना में भी और कनाडा में भी, और दोनों तरफ के साइंटिस्ट ने जो है इसमें मिल के काम किया है। तो मेरा जो एक बिलीफ है इसके अंदर वो थोड़ा सा और बढ़ गया। और ऑब्वियसली ये बात भी थी जहन में कि ज़ाहिर है अगर दुनिया भर के साइंटिस्ट अपनी पूरी इंटेग्रिटी और अपना नाम और हर चीज़ लगा के इस वैक्सीन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद ये इतनी ख़तरनाक ना हो जितना हम अफवाहें सुनते हैं और हमें व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में बात आती है कि जी वो लोगों की दाढ़ी मूंछें निकल रही हैं और इंसान जो है वो बंदर बन जाएगा और इस तरह की चीज़ें। तो ज़ाहिर है ऐसा नहीं है। 1 हफ़्ता हो गया है मुझे वैक्सीन लगे हुए, मैं अभी तक बंदर नहीं बनी हूँ। और जो इंडस हॉस्पिटल के जो स्टाफ है वो उनकी एक पूरी हेल्पलाइन है, अगर कोई इमरजेंसी होती है खुदा ना हादसा तो वो सब नंबर्स भी हमें दिए गए हैं। सिम्टम्स मेरे साथ ये थे कि जब मुझे टीका लगा तो मुझे 24 घंटे तो मेरा जो बाएं बाजू है जिसमें मुझे टीका लगा था उसमें काफ़ी दर्द रहा, इतना दर्द रहा कि मैं करवट वगैरह उस तरफ नहीं ले पा रही थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मेरे कोई आम जिंदगी के काम रुक गए हों। और दूसरा ये कि मुझे याद है कि शाम के वक्त मुझे टीका लगा था तो रात के वक्त मुझे कोई 1 घंटे के लिए बड़ी ज़रा सर्दी लगी और जिसको कपकपी चढ़ना कहते हैं वो हुआ। कुछ लोगों को बुखार होता है, कुछ लोगों को सिम्टम जब उनको वैक्सीन लगती है तो उनके सर में दर्द होता है, किसी को चक्कर आते हैं, किसी को वैक्सीन लगने के बावजूद भी कोई भी सिम्टम नहीं होते। लेकिन मेरे साथ ये था फ़िलहाल कि मुझे 1 घंटा सर्दी लगी और मुझे दर्द रहा और दर्द जो है वो हल्का हल्का हफ्ते में आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुआ और आज तो वो तकरीबन गायब ही हो गया है बिल्कुल। अच्छा, अब ये है कि जो अगला टीका है वो इस वक्त ज़ाहिर है हम दिसंबर 2020 में है, जो अगला टीका है वो अगले साल लगेगा और डिपेंड करता है कि जो बाकी ट्रायल वगैरह जैसे जैसे उसके रिज़ल्ट जो है वो खुलते हैं तो उसकी मुनासबत से जो है वो सेकंड जो टीका है वो भी लग जाएगा।